Hello guys, this is Sanjay Bhattacharya and I welcome you to my new video. And in this video, I am specifically going to talk about the cash flow statement for class 12. This video shall consist the information which is important for class 12 standard, and cash flow is a fantastic concept if you are going for investing, analyzing company, valuing them. Then this statement of cash flow is a gems for you. So बिफोर मूविंग टू द वीडियो, तो चलो अब हिंदी में वापस आ जाते हैं. तो चीज़ क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे अगर मुझे प्रॉफिट दिखा कंपनी में, तो वो प्रॉफिट हर टाइम तुम्हारा कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक ही है कि अगर तुम क्रेडिट सेल कर रहे हो, उसका गारंटी क्या है कि वो क्रेडिट सेल कैश में कन्वर्ट होगा? ठीक है. इसलिए जब हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तब हम लोग को देखना पड़ता है कि कंपनी हाउ मच कैश द कंपनी इज जनरेटिंग. ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उसके हिसाब से कंपनी को सब कुछ मिलेगा. सो अगर हम तुमको एक चीज़ दिखाने चाहे, वो है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल यूज़ थोड़ा बहुत मुझे दिखाने का मन थोड़ा कम है, पर फिर भी हम दिखाएंगे. तो रुको, मुझे स्क्रीनर ओपन कर लेने दो. मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंपनी ITC. डिस्क्लेमर: companies which I am going to talk in this video are not for any purpose of investing. This is only for understanding of students. तो चलो, ओके, स्क्रीन शेयर नहीं किया है. स्क्रीन शेयर कर देते हैं. चलो, तुम लोग को दिखेगा. देखो, इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिखता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ पर दिखता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने के लिए तुमको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा. देखो, कैश फ्लोज, वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर तुमको थोड़ा बहुत पता है, वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुमको थोड़ा बहुत पता है, वही बात क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी आई देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी होता है कंपनी का. हम ये क्यों कर रहे हैं? मेरा कोई शौक नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है. नहीं, मुझे यह दिखाना है कि देखो ये कितना रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, सीखो ढंग से. हम नहीं दिख रहे? ये क्या अनर्थ हो गया? वेट वेट वेट, ओके, हम खुद नहीं दिख रहे थे. चलो, हम ये दिखाने के लिए नहीं बना रहे ये वीडियो कि देखो हम कितना महान है. हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट जगाओ. मुझे पता है ये कुछ नहीं, अभी किसी को समझने दरकार नहीं है, अभी समझने का उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है. जस्ट इग्नाइट करो तुमको, कि तुमको ये पता चले. डोंट बी अ फूल, तुम लोग गधे नहीं हो. ठीक है. सो देखो, कंपनी की एक चीज़ देखो, जस्ट एक चीज़ मुझे पता है थोड़ा बहुत. देखो, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 20751 करोर्स. इट्स क्रोर्स बेब, इट्स क्रोर्स. 20751 करोर्स. ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 20751. लेकिन कैश कितना जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग से? 18878. दिस इज द मैजिक विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. भाई, हर प्रॉफिट हुआ है कंपनी का. कितना प्रॉफिट हुआ है ऑपरेटिंग से ही? ऑपरेटिंग नहीं तो पूरा सब कुछ काट के प्रॉफिट हुआ है. कितना प्रॉफिट हुआ है? कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 20751 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, लेकिन कंपनी ने बिल कितना किया है प्रॉफिट? ठीक है, टोटल कंपनी ने प्रॉफिट का नेट कैश फ्लो कितना जनरेट किया है? 139. दिस इज द मैजिक यार, दिस इज द फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट. मतलब अगर कभी सीखोगे ना, मतलब इसके भी एक तो लेवल अप होता है, वो होता है फ्री कैश फ्लो. बस हो गया, चलो हो गया है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट का काम तमाम. चलिए वापस आते हैं बुक के नॉलेज पे. और वो चाहिए, बुक का नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. उसका वगैरह तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन सा कैसे करना है. ठीक है, तो इट्स ओवर नाउ. तो अब हम क्वेश्चन में आएंगे, और थोड़ा बहुत उसके पहले हम लोग लिखेंगे. ये भी लिखना ज़रूरी है, मुझे पता है. तुम लोग मेनली क्लास 12 का जो मेरा पर्टिकुलरली बैच है,
वो थोड़ा लेथर्जिक पैच है, मतलब उनको थोड़ा सुस्त आता है। सुस्त आने गलत बात नहीं है, लेकिन सुस्त के टाइम पे सुस्ती करो। तुम लोग पढ़ाई के टाइम में भी सुस्ती करते हो। चलो, और आज नहीं बोलेंगे कुछ। मुझे पता नहीं इस क्लास में प्रीत है क्या नहीं। हाय, अगर हो तो। नहीं हो तो और अच्छा। चलो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर हम नहीं वो, कुछ मत लिखो अभी, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का टोटल 3 पार्ट होता है। देयर आर 3 पार्ट इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सही है। तो वो क्या क्या होता है। नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर थ्री क्या है। नंबर 3 है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब होता क्या है, अब इसके अंदर सब पॉइंट बनाएंगे हम लोग। ओके, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तुम लोग को। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है, ये एक चीज़ खाली कर लेने दो। इसको थोड़ा सेट कर लेने दो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कोर दी कैश फ्लो generated दी, अब दिख रहा है ना, पता है। हम वो थोड़ा ये कर लिए, मतलब नहीं किए गए थे। द कैश फ्लो generated by core activity of an business। एक बार कंफर्म कर दो, अभी दिख रहा है क्या। मेरे पास भी स्ट्रीम चल रहा है, मुझे दिख रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। एक बार कंफर्म करो। कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सो इसका मतलब क्या है, बिजनेस ने अपना कोर एक्टिविटी करके, मतलब बिजनेस ने अपना जो मेन का धंधा है, जो मेन धंधा है वो करके जो पैसा जनरेट किया उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल लिखते हैं आईटीसी। ओके, आईटीसी का काम क्या है। आईटीसी का काम है, आईटीसी का वन ऑफ द कोर बिजनेस नहीं, छोड़ो आईटीसी का एग्जाम्पल नहीं देंगे, एचडीएफसी बैंक का देंगे, क्योंकि डाइवर्सिफाइड नहीं। आईटीसी इज अ ह्यूज डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट। एचडीएफसी बैंक, इनका मेन काम क्या है, इनका इट्स बिजनेस
is to provide loans and accept deposits from customers, राइट। इन लोग का मेन काम ये है। लेकिन अगर ये कंपनी, ये जो इसका कोर एक्टिविटी है, इसके अलावा क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसा कमा रहा है इन्वेस्टिंग से। मतलब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने खुद का पैसा डाल के दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और वहाँ से ज़्यादा पैसा कमा रहा है दैन इट्स कोर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कहाँ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग को ये दिखता है वेरी इजीली, जैसे हम तुम लोग को दिखाए हैं। इसके बाद है, और यहाँ पर आएगा क्या, तो चलो यहाँ पर आएगा क्या वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आता है इंक्रीज इन, यहाँ पर एक तो पॉइंटर देते हैं, चलो तो इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर आएगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है मेरा इन्वेंटरी बढ़ रहा है। इन्वेंटरी बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, तो इसको हम लोग फैंसी टर्म में बोलते हैं मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है और मेरा कैश घट रहा है, घट रहा है कैश। क्या घट रहा है, मेरा कैश घट रहा है। ठीक है, समझे। ठीक है, उसके बाद मैं पॉइंटर देना चाहते हूँ, इज इट पॉसिबल टू गिव अ पॉइंटर। increasing हाँ चलो ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। सर इतना मत लिखो, माइनस लिख दो। ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। उसके बाद डिक्रीज, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंटरी। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब कैश आया है तो कैश इनफ्लो मतलब कैश ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डेटर्स होगा। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स होगा, जो मेरा बिजनेस का कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस ने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है और उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये देखने के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। जैसे कि तुम लोग अगर लाइव एग्जांपल देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम अभी दिखाएंगे तुम लोग को लाइव एग्जांपल। फिर से हम वापस आएंगे, वापस आके हम खोलेंगे स्क्रीनर, तुम लोग को स्क्रीनर पे लेके आएंगे और दिखाएंगे। देखो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी कितना पैसा जनरेट किया है, 18878। ठीक है, और कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इन्वेस्ट किया है पैसा। देखो देखो ध्यान से देखो, कंपनी ने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है और उसका कहाँ पर पैसा क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। क्यों आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि कंपनी को फिक्स्ड एसेट परचेज किया। इसका मतलब क्या है भाई, फॉर वॉचिंग, नाइस, चारों लोग मिलके देख रहे हैं, थैंक्स। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एसेट परचेज किया है, राइट।
तो कंपनी ने एसेट परचेज किया है और कंपनी ने एसेट परचेज किया है अपना, और कंपनी को क्या करना पड़ा है, कंपनी को पैसा देना पड़ा है, इसलिए क्या हुआ है, एसेट परचेज हुआ है तो आउटफ्लो हुआ है -2743। ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट बेचा है, फिक्स्ड एसेट सोल्ड। ठीक है, फिक्स्ड एसेट सोल्ड मतलब एसेट बेच दिया है, तो एसेट बेच के क्या है, कंपनी को पैसा आया है। देखो इन्वेस्टमेंट भी सेम, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इंटरेस्ट कितना मिला है, डिविडेंड कितना मिला है, सब कुछ पूरा लॉजिकल है भाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख लो, पूरा जिंदगी में पैसा का पैसा छापोगे तुम, डोंट वरी। इन्वेस्टमेंट कितना सब्सिडरीज में इन्वेस्ट है, कितना कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स हुआ है, ठीक है, अदर सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ दिख जाएगा, पूरा कंपनी का खुला चिट्टा दिख जाएगा, क्या क्या है नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। Ctrl+V, एसेट परचेज्ड। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड एसेट सोल्ड, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो जो तुमको लग रहा है इन्वेस्टमेंट मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सब आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इवन अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आएगा। और क्या आएगा, डिविडेंड, मतलब मैंने कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उससे मुझे डिविडेंड मिला है, वो भी आएगा। और तो मुझे ज़रूरत नहीं है सब्सिडरी बाईबैक ऑफ शेयर नहीं आएगा, क्योंकि बाईबैक ऑफ शेयर इधर आएगा। नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं, सब कुछ इतना देखे ही है तो एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखना चाहिए, हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देखेंगे। तो चलो वापस आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग क्लियर है सर, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग में थोड़ा सा, ठीक है। ऑपरेटिंग मतलब है मेरा, एक सेकेंड रुक जाओ, हम पहले एक बार फाइनेंसिंग समझा लें, उसके बाद हम फिर से तुमको ऑपरेटिंग बोल देते हैं। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिर से मैं एक बार वापस आऊँगा और तुम लोग को दिखाऊंगा। और देखो फाइनेंसिंग में क्या है, फाइनेंसिंग में तुमको कंपनी अगर कोई शेयर बेचा है, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, कंपनी ने शेयर इशू किया है तो क्या है, कंपनी को पैसा मिला है। ठीक है, कंपनी ने पैसा बोरो किया है, बोरो, तो भी कंपनी को क्या है, पैसा मिला है, लेकिन इस कंपनी में नहीं है, कंपनी में पैसा दिया है, रीपेमेंट किया है बोरोइंग्स को, तो उसका पैसा चला गया है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड इन पेड, ठीक है, पैसा इंटरेस्ट होता है ना, लोन का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है, तो भी कंपनी का क्या हुआ है, तो भी कंपनी का पैसा आउटफ्लो हुआ है, देखो माइनस, इसलिए डिविडेंड कंपनी खुद दिया है, वो ये वाला जो इन्वेस्टिंग वाला था, इन्वेस्टिंग वाला डिविडेंड क्या है, कंपनी एक इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी को और वहाँ से इसको डिविडेंड मिला है, लेकिन ये वाला इन्वेस्टमेंट क्या, ये वाला फाइनेंस, ये वाला डिविडेंड क्या है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ठीक है, फाइनेंसिंग लाइबिलिटीज तुम लोग समझने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो हम बैठा देते हैं, इसके पहले यहाँ पर आते हैं और चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, इशू ऑफ शेयर, मेरे साथ लिखते रहो, मेरे साथ नोट्स बनाओ, इशू ऑफ शेयर, लोन्स, ठीक है, इसको और अच्छा से लिखेंगे तो बोरोइंग फ्रॉम लोन्स, उसके बाद है इंटरेस्ट पेड,
उसके बाद डिविडेंड, इशू ऑफ शेयर मतलब शेयर कैपिटल ना, हाँ, इशू ऑफ शेयर मतलब तुम मतलब शेयर कंपनी क्या करता है, कंपनी बोलता है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर जब मन चाहता है कि कंपनी में पैसा नहीं दे सकता है, कंपनी बोलता है इन्वेस्टर्स लोग को, भाई इन्वेस्टर्स तुम्हारे पास अगर पैसा हो तो मुझे ला के दो। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी शेयर इशू करता है, कंपनी उसका ओनरशिप को क्या करता है, ओनरशिप शेयर होल्डर्स लोग को देता है, उसके बदले कंपनी क्या करता है, कंपनी पैसा लेता है। ठीक है, मतलब तुम ये मोटा मोटी समझ लो कि इशू ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी के पास पैसा आता है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट का पैसा दिया है, आउटफ्लो होगा, समझ आ रहा है। डिविडेंड भी वही है। ठीक है, सब सेम चीज़ है। आई थिंक ये चीज़ फाइनेंसिंग में क्लियर है, कुछ डाउट है तो बोलो। फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में अगर कुछ डाउट है तो बोलो, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सर इतना पता है, शेयर क्लियर है मेरा। सर इतना पता है, शेयर क्लियर है। हाँ ठीक है, तो इसका फाइनेंसिंग क्लियर है कि तुम्हारा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। मतलब फिर से हम ऑपरेटिंग एक बार समझा देते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी का जो कोर बिजनेस होता है, ये वर्ड के ऊपर फोकस करो, कोर, कोर मतलब ये मेरा कोर बिजनेस है, राइट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हाईलाइट कर दे रेड से, हाँ नहीं हुआ, हाँ ये मेरा क्या है, ये मेरा कोर बिजनेस है कंपनी का, ये कोर एक्टिविटी है। मतलब कंपनी अगर ये आईटीसी है या बैंकिंग कंपनी है तो इसका कोर काम क्या है, कोर काम है भाई मुझे तंबाकू बेचना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अगर एच बैंक हुआ तो उसका मेन बिजनेस क्या है, लोन्स देना, उसके बदले क्या करना है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मेरा मेन काम है। नहीं दिख रहा है, लग रहा है दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मेरा मेन काम क्या है, मेरा मेन काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ठीक है, उसके बाद और समझो, और समझो, रुक जाओ और एग्जांपल देते हैं हम, अच्छा अच्छा एग्जांपल। उसके बाद ये फास्ट ट्रैक है तब भी आई डोंट केयर, तो टाइम लगने दो, कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम तुम्हारा एक्साइड है, एक्साइड, एक्साइड है कंपनी जो बैटरी बनाते हैं। ठीक है, ये जो कंपनी है इसको बैटरी छोड़ो, एक साइड का, हाँ बैटरी बनाता है। तो मुझे देखना क्या है, मुझे देखना है कि ये जो कंपनी है ये बैटरी बना के कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो सब ट्रांजैक्शन आता है, जैसे एक बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या तुमको लग रहा है, एक बैंक के लिए एटीएम को चलाने का खर्चा, मतलब अ कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ एटीएम इज गिवन एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ बैंक। ठीक है, एक बैंक जब लोन में खुद का पैसा देता है, ये चीज़ समझना, एक बैंक अगर लोन में खुद का पैसा देता है ये बैंक का ऑपरेटिंग काम है। क्यों, क्योंकि ये बैंक का काम है कि बैंक लोग को लोन देता है, ये बैंक का कोर बिजनेस है, बैंक का काम ही है वो तुमको लोन देगा। लेकिन आईटीसी या दूसरा कोई भी कंपनी का काम नहीं है कि तुमको लोन देगा, तो अगर वो लोन दे रहा है तुमको मतलब उस कंपनी के लिए क्या है, वो कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और सेम अगर एक बैंक तुमको लोन दे रहा है मतलब बैंक का वो तुम्हारा ऑपरेटिंग या कोर कोर बिजनेस एक्टिविटी है, इसलिए वो तुम्हारा ऑपरेटिंग में आएगा। तो एक बैंक को चलाने का खर्चा, ठीक है, जैसे तुम्हारा रेंट, बैंक का स्पेस रेंट पे लिया है तो वो रेंट का खर्चा। ठीक है, रुको, ये हम अगर स्पेसिफिकली बोले, ये बैंक है, इसको चलाने के लिए मेरा रेंट, बैंक का रेंट क्या होगा, बैंक का रेंट बैंक का ऑपरेटिंग का खर्चा है, क्योंकि ये चलाने के लिए चाहिए। सैलरी, ठीक है, जो सैलरी है इतना तुम लोग खाता नहीं है फिर भी जान लो, क्योंकि पहले एक बिजनेस को तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिजनेस में कैसा काम होता है, ये बिजनेस का ऑपरेटिंग काम कैसा होता है, सैलरी। ठीक है, लेकिन वही सैलरी, ठीक है और रुको, वही सैलरी हो गया। उसके बाद तुम्हारा एटीएम का मेंटेनेंस का खर्चा, क्योंकि बैंक का एटीएम का मेंटेनेंस का काम है, बैंक का काम ही है, बैंक एटीएम का मेंटेनेंस करेगा, मेंटेनेंस, बैंक का काम है कि बैंक एटीएम का मेंटेनेंस करेगा। उसके बाद बैंक को साफ सुथरा रख, बैंक का सिक्योरिटी का खर्चा, ये सब आएगा, वही वही। उसके बाद बैंक अगर लोन में देगा कोई पैसा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आएगा। ठीक है, ठीक है, पक्का। अब देखो, अब इस साइड, अब देखो
इधर नहीं आएगा, नीचे करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, रुको इसको हम अगर इसमें ले जाए तो अच्छा होगा। एकदम अब देखो, अब तुमको सब समझेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुझे डिफाइन करना है, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुझे क्या डिफाइन करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेरा कोर बिजनेस क्या है। कोर UISNESS मेरा कोर बिजनेस क्या है। फर्स्ट हम 3 कंपनी का एग्जाम्पल, एक नाम छोड़ो। एक है बैंक्स का, एक है तुम्हारा इन ये बैंक से तो 2 सेक्टर ही लेते हैं, इन बैंक्स का, और एक हम लेंगे, ठीक, और एक लेते हैं मोतीलाल ओसवाल या म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। और हम क्या लेंगे, और एक हम एग्जांपल लेंगे FMCG कंपनी, जैसे HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो अगर नहीं समझेगा तो बिस्किट बनाना, जो कंपनी लोग क्या करता है, बिस्किट बनाता है। 3 कंपनी है। सो अब देखते हैं इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा। ऑपरेटिंग देखो भाई, सम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे चीज़ें समझाना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लोन देना एंड गिव लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो बैंक का काम है लोन देने का, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, ठीक है। ये बैंक का कोर एक्टिविटी है। म्यूचुअल फंड का क्या कोर एक्टिविटी है? म्यूचुअल फंड का कोर एक्टिविटी है कि मुझे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मुझे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा कोर एक्टिविटी भी है कि मुझे कंपनीज वगैरह में मेरा काम ही है, मुझे दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड मतलब जो एक कंपनी होता है, जो तुम्हारा शेयर्स वगैरह, तुम अगर उतना कंपनी का बड़ा बड़ा, जैसे MRF है, उसका कंपनी का प्राइस है 1 लाख रुपए, उससे ज़्यादा ही है, थोड़ा भी प्राइस घटा है, ठीक है। तो वो कंपनी में तुम अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, म्यूचुअल फंड तुम्हारे जैसा और 5 लोगों से पैसा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो म्यूचुअल फंड मतलब वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है। सो म्यूचुअल फंड का काम क्या है? इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। ये उनका क्या है? ये उनका कंपनी, तो ये इनका क्या है? ये उनका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस है और ऑपरेटिंग काम है। जो कंपनी बिस्किट बनाता है, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग काम क्या है? उसका ऑपरेटिंग काम है मैन्युफैक्चरिंग करना या बिस्किट बनाना। बिस्किट मेकिंग, इसके लिए जो जो भी खर्चा आएगा, जैसे लेबर, ये सब कुछ क्या होगा? ये सब कुछ तुम्हारा इसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद इन्वेस्टिंग, अब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर बैंक, ठीक है, अगर बैंक इन्वेस्टिंग के मकसद से किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, देन उसका वो इन्वेस्टिंग होगा, नहीं तो बैंक का वो इन्वेस्टिंग ही नहीं होगा। जैसे बैंक ने बोला कि वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट इन शेयर्स, तो इसका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड, और हम जो बोल रहे हैं ना, वो एकदम गांठ मत बंद के लेना कि ये होगा तो ये होगा, नहीं। अकाउंटिंग इज़ अ अप्लाइड साइंस और इट्स ऑल्सो नोन एज सोशल साइंस, क्योंकि ये सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस चेंज हो सकता है। तो हम जो बोल रहे हैं ये एकदम गांठ बंद के नहीं, क्योंकि सिचुएशन हो सकता है कि चेंज हो जाए, ठीक है। सो डोंट टेक इट लाइक दिस। तो इन्वेस्टिंग इसका ये है। म्यूचुअल फंड का क्या है? म्यूचुअल फंड का है
हाँ कमेंट करते रहो, जितना हो सके कमेंट करते रहो। म्यूचुअल फंड का क्या है? म्यूचुअल फंड का है कि म्यूचुअल फंड अगर बोला कि वो क्या करेगा, वो बिस्किट कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नहीं वो नहीं होगा। म्यूचुअल फंड का एग्जांपल वो अगर स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि हम एक और सब्सिडरी मतलब एक और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका मेन काम ही क्या है, इन्वेस्ट करने के लिए वो काम कर रहा है, किसी और वजह से नहीं। वो सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो उसका बिजनेस रिलेटेड नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। इसका रीज़न क्या है, तुमको पहले रीज़न समझना पड़ेगा। इसका रीज़न है कि वो चाहता है कि मेरा पैसा एक्स्ट्रा हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कब होता है, कंपनी जब सोचता है, ये सब एग्जांपल है। एक्स्ट्रा कैश, कंपनी जब सोचता है मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, कैश बोलना गलत होगा, कैपेबिलिटी, जब कंपनी सोचता है मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है देन कंपनी इन्वेस्ट करता है। और बिस्किट कंपनी का क्या होगा, अगर वो सोचा कि इन्वेस्टमेंट खरीदना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। चलो अब है मज़ा, क्योंकि फाइनेंसिंग, मैं एक बोल सकता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों के लिए सेम होगा। फिर से हम बोल रहे हैं ये चीज़ गांठ मत बांध लेना, इट्स वेरिएबल कॉन्सेप्ट, ये चेंज हो सकता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है इसके लिए, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, ये तीनों के लिए हो सकता है सेम हो, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स ये तीनों के लिए ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो या इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हम एक सम करेंगे, ठीक है। और अभी भी मुझे 2-3 चीज़ें समझाना है, वो चीज़ हम समझा देंगे और इसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो नेक्स्ट, अब हम फिर से आएंगे इसके ऊपर। चलो तो इतना दूर तुम समझ गए। तीनों एक्टिविटी एक बार बोल दो क्लियर है क्या नहीं। तीनों एक्टिविटी मैंने डिस्कस कर दिया है, मुझे एक बार बोल दो क्लियर है क्या नहीं। आई थिंक एक बार मुझे कमेंट कर दो क्लियर है क्या नहीं, तो आई विल बी रियली हैप्पी। कर दो कमेंट क्लियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। चलो जब बोलना पड़ता है। अब हम कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर आएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ओके, करना क्या पड़ता है, देखो तुमको पहले स्टेप 1, रुको हम यहाँ पर देते हैं स्टेप्स टू सॉल्व कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 तुमको पहले नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट सब कुछ डिडक्ट करके आता है। जो नेट प्रॉफिट होता है उससे हम लोग सब कुछ, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग जैसा कोर एक्टिविटी, उसको भी डिडक्ट करते हैं, उसका भी कॉस्ट, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। देखो अगर हम तुमको बोले तो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट लाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सेल्स वहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है, परचेज, ठीक है। परचेज के बाद हम लोग क्या करते हैं, परचेज के बाद हम लोग और जो उसका ऑपरेटिंग वही कॉस्ट है, जैसे वेजेस, ये सब कंपनी का वही ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये सब ऐड माइनस करते हैं। अगर ओपनिंग कॉस्ट रहा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, नहीं तो क्या करते हैं, नहीं तो माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। उसके बाद हम लोग के पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से जीपी से हम लोग फिर से क्या करते हैं, जीपी से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जीपी से हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, और भी जो खर्चा है सब कुछ हम लोग माइनस करते हैं। उसके बाद सैलरी माइनस करते हैं, ये सब माइनस करके बाद हम लोग के पास आता है। उसके बाद डिविडेंड अगर दिए है हमने तो हम लोग यहाँ पर उसको माइनस नहीं करते, यह बात याद रखना, उसको हम लोग प्रॉफिट के बाद माइनस करते हैं। सो
सैलरी के बाद क्या होगा, सैलरी के बाद हम पकड़ लेते हैं और कुछ नहीं है तो नेट प्रॉफिट। ओके, डेप्रिसिएशन, चलो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करो तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट। पक्का? तो यही है चीज़। क्या है चीज़? ये है चीज़। देखो, ये पहले समझा क्या नहीं बोलो तो कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसको हम बोले हैं। रुको, मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। देखो देखो, आई थिंक अब ठीक है। देख लो फटाफट, देख लो नेट प्रॉफिट। तो ये इतना तक अगर क्लियर हो, ठीक है, तो सेल्स से परचेज, परचेज के बाद सेल से परचेज माइनस करते हैं, उसके बाद वेजेस, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद क्लोजिंग, उस ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं, जीपी निकलता है, इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो मेन क्या चाहिए था मुझे, नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, एक चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे कि नेट प्रॉफिट में हम लोग को क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट में अगर हम बोलेंगे कि ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को येलो से मार्क कर रहे हैं, ये मेरा ऑपरेटिंग है, सेल्स करना मेरा बिजनेस का ऑपरेटिंग है, परचेज करना मेरा बिजनेस धंधे का ऑपरेटिंग है, वेजेस मेरा ऑपरेटिंग है, ओपनिंग स्टॉक ऑपरेटिंग है, क्लोजिंग स्टॉक ऑपरेटिंग है। मतलब हम बोल सकते हैं जीपी तक जो भी इनकम है वो मेरा ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग इनकम। तो इसको हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं हम लोग और एक नाम से, उसका नाम है कि इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि इसको हम लोग ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इतना तक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये मेरा क्या है, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद, ठीक है, सैलरी पे मेरा इन्वेस्टिंग। डेप्रिसिएशन क्या है, ये मेरा नॉन कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन देने के बदले मुझे कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो ये अगर तुमको समझ में आ गया है, हमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समझ में गया हो, तो नेट प्रॉफिट मुझे पहले लिखना है। कहाँ लिखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा या तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तुमको दिया रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, दो साल का बैलेंस, एक प्रीवियस ईयर दिया रहेगा और एक करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का माइनस करना है प्रीवियस ईयर से। निकालने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं PY माइनस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इक्वल्स टू तुम्हारा निकल जाएगा जो नेट प्रॉफिट है। तुम लोग के क्लास 11 के लिए यही देता है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद तुमको देखने का और क्या है, तो उसके अंदर और एक चीज़ होता है। अब हम कुछ ट्रांजैक्शन को ऊपर आएंगे, वैसे ज़्यादा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, लेकिन वो क्या होता है, प्रॉफिट में हम लोग प्रॉफिट से हटाते हैं, ठीक है, वो हम लोग प्रॉफिट से डिडक्ट करते हैं। तो इसलिए क्योंकि नॉन कैश, मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, मेरा कैश आउटफ्लो कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड बैक कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हो रहा है तुम्हारा गुडविल को क्या होता है ना, कंपनी खुद का बुक्स में गुडविल दिखाना नहीं चाहती क्योंकि नज़र लग जाता है कंपटीटर लोग का। तो इसलिए क्या करता है कंपनी, इसलिए कंपनी बोलता है कि हम गुडविल नहीं दिखाएंगे। तो गुडविल नहीं दिखाएंगे, इसलिए ये क्या करता है कंपनी लोग, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करता है हर साल, ठीक है, अमोर्टाइज बोलते हैं इसको अच्छा लैंग्वेज में।
जैसे फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन होता है, वैसे ही गुडविल या कोई इंटेंजिबल एसेट का amortization होता है, ठीक है। सो गुडविल का amortization या रिटर्न ऑफ, ये पीएनएल में हर साल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, अबे कमेंट करो क्या करेंगे, कमेंट करो, तुम लोग को पता है, अब तुम लोग नए नहीं हो, कमेंट करो क्या करेंगे, कमेंट करो, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। ओ कमेंट कर बे, तू तो कमेंट कर, कोई जो भी है कमेंट कर, कमेंट कर, फटाफट कमेंट कर। कमेंट आ रहा है ना मेरे पास, हाँ आना तो चाहिए, कमेंट करो। तो ऐड करेंगे, हो गया गुडविल दोनों ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ समझे, कहाँ था तू, खो गया था क्या, दूसरे साइट में चला गया था क्या। बाबू ज़्यादा दूसरा साइट में डिस्ट्रैक्ट मत, तो वो साइट तुमको कुछ नहीं देगा, ठीक है। दैट आर फ्यू सेकेंड्स या मिनट सेटिस्फेक्शन, ये साइट में रहो, यहाँ से नॉलेज गैदर करो, ये तुमको सब कुछ देगा, वो कुछ नहीं देगा। तो ये क्या होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 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 क्या है, बाईबैक ऑफ शेयर। नहीं, प्रीत का कॉल आया था, डिले हो गया, आया था डिले हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होता है, होने तो डिले, हम तो रिकॉर्डेड ऐसे भी अपलोड करेंगे, उसको बोला अभी जो चल रहा है वीडियो वहाँ से देखने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से देखने बोलो, हम तो इसको अभी रात को, आज रात को अगर बाई चांस नहीं भी हुआ तो कल सुबह तक, हाँ रात को ही हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो अपलोड कर देने, मतलब हम तो अपलोड कर देंगे। तो बाई बैक ऑफ शेयर, ठीक है। बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है, बाई बैक ऑफ शेयर मतलब क्या है कि कंपनी खुद का शेयर खुद खरीदता है, कंपनी खुद का शेयर खुद खरीदेगा, कंपनी खुद का शेयर खुद खरीदेगा। तो कंपनी को क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा, बोलो बोलो, कमेंट करो, कोई कंपनी को अगर पैसा देना पड़ा, हम ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो बाई बैक ऑफ शेयर मतलब कंपनी को अगर पैसा देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी का पैसा चला जाएगा तो आउटफ्लो होगा, ख़त्म। उसके बाद डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड, मस्त कॉन्सेप्ट है, प्रपोज्ड, देखो सब आ रहा है, फिर भी इजी है भाई, कुछ नहीं है, इजी है, मस्त इजी है ये, इसका इतना इजी कुछ नहीं है। चलो क्लास 2 स्टैंडर्ड का है। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं तुम लोग के लिए। प्रपोज डिविडेंड क्या है, प्रपोज डिविडेंड मतलब कंपनी प्रपोजेस टू गिव डिविडेंड, कंपनी प्रपोजेस टू गिव डिविडेंड, डिविडेंड दिया है क्या, नहीं, कंपनी ने बोला, इजहार किया है देने का। देखो तुमको भी कोई कोई इजहार किया था देने के लिए प्यार, लेकिन दिया क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा, कंपनी अगर प्रपोज किया है देने का, प्रॉमिस किया है, प्रपोज का मतलब क्या है, चलो लिख देते हैं। अगर तुम लोग प्रपोज मतलब नहीं चाहिए, तुम लोग अगर सिंगल हो तो वही सही है। तो प्रॉमिस किया है कंपनी डिविडेंड देने का, और कंपनी अगर प्रॉमिस करता है डिविडेंड देने का, भाई और बहनों, कंपनी को 30 डेज़ के अंदर एज पर 123 कंपनी को देना पड़ता है, क्या पैसा कंपनी को देना पड़ता है, एज पर 123 ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी शॉल पे इन 30 डेज़, प्रपोज करने से 30 डेज़ के अंदर उसको देना पड़ेगा,
हो गया। उसके बाद तो इसका अब ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रपोज डिविडेंड मतलब कंपनी प्रॉफिट निकालने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, मतलब ये कब समझ आएगा तुमको प्रॉफिट हुआ है? पिछले साल में। मतलब अगर हम फिर से जाएंगे यहाँ पर, देखो देखो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा 2023 में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट 300 रुपये, 3000 रुपये, ठीक है। कंपनी ने बोला डिविडेंड देंगे, कंपनी ने बोला डिविडेंड देंगे, ठीक है। कंपनी ने बोला डिविडेंड देंगे, तो प्रॉफिट निकलता कब है? प्रॉफिट तो साल खत्म होने के बाद निकलता है। प्रॉफिट साल, प्रॉफिट साल खत्म होने के बाद निकलता है। सो तुम बोलो सोच के, पैसा मेरा कब निकलेगा? पैसा मेरा नेक्स्ट साल निकलेगा। उस साल तो ख़त्म हो गया है, प्रॉफिट मेरा उस साल का है, ठीक है। लेकिन कैश मेरा कब निकल, प्रॉफिट का कहाँ से घटेगा? 2023 का जो प्रॉफिट है वहाँ से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड हम वहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन कैश फ्लो मतलब पैसा कब देंगे? नेक्स्ट साल देंगे। कैश नेक्स्ट साल देंगे, क्योंकि उस साल तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट साल देंगे। एज दैट ईयर इज एंडेड। तो नेक्स्ट साल का डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी नेक्स्ट ईयर। एज हम लोग ये पैसा नेक्स्ट ईयर में देंगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी से हम लोग का पैसा डिडक्ट होगा। इस साल में क्या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि इस साल ख़त्म हो गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम जाएंगे, और रुक जाओ, यहाँ फाइनेंस एक्टिविटी से डिडक्ट होगा, यहाँ पर डिडक्ट को भी हम, चलो मुझे एक बार बोल के रहना कि समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ हुआ जीएफ वाला एग्जाम्पल से, समझा हुआ जीएफ वाला एग्जाम्पल से, मस्त मस्त। एक सेकंड एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड मुझे वेट करो। सो हाँ, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद तुम्हारा, हम कहाँ पर थे? हाँ, तो डिडक्ट क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज नेक्स्ट ईयर से। और ये जो प्रॉफिट मेरा पिछले साल का डिडक्ट हुआ है, तो हम नेट प्रॉफिट तो पिछले साल का ही ले रहे हैं हम लोग। ये जो नेट प्रॉफिट है, हाँ गया नेट प्रॉफिट, हाँ ये जो नेट प्रॉफिट है ये कौन सा साल का है? ये प्रीवियस ईयर का है। नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब उसी साल का है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, हाँ। नेट प्रॉफिट किस साल का है? नेट प्रॉफिट मेरा इसी साल का है, ठीक है। मतलब देखो नेट प्रॉफिट मेरा इस साल का है, ठीक है। लेकिन डिविडेंड हम क्या कब पे कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। मुझे जो नेट प्रॉफिट है कौन सा साल का? ये करेंट ईयर का है, ठीक है। और हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं करेंट ईयर से। हम लोग डिविडेंड कब पे कर रहे हैं? हम लोग डिविडेंड ईयर प्रॉफिट से, ठीक है। डिविडेंड पे देंगे करेंट ईयर, प्रॉफिट डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट साल ख़त्म होने के बाद निकलता तो प्रॉफिट 2000 की प्रॉफिट करेंट ईयर से देंगे। करेंट ईयर का प्रॉफिट से डिविडेंड
देंगे, ठीक है। सो करंट ईयर का प्रॉफिट से देंगे, तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट में जो जो डिविडेंड हम इस साल दे रहे हैं वो क्या होगा, वो ऐड बैक हो जाएगा। मेरा नेट प्रॉफिट इस साल का है, हम क्या किए, प्रोपोज डिविडेंड दिए है। डिविडेंड देना मेरा क्या ऑपरेटिंग कोर एक्टिविटी है, डिविडेंड देना मेरा कोर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ऐड बैक हो जाएगा। कहाँ पर होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड बैक। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक मतलब कमेंट करो क्या होगा, प्लस होगा ना, समझा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाएगा। तो अगर इसमें भी तुमको नहीं समझा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए और एक ऑप्शन है समझाने का, तो चलो उससे समझाते हैं अब तुम लोग को। तो हम जाएंगे फिर से तुम्हारे, हाँ इसके ऊपर, तो इसको पहले डिलीट करते हो, ट्रांजिशन, चलो हम इसके ऊपर आ गए हैं। अब इसको हम डिलीट करेंगे एक बार, डिलीट नहीं, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। अभी यहाँ पर दो चीज़ होगा, एक हाँ राइट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अभी तक एक चीज़ तुम लोग को हम बोले नहीं है, वो चीज़ हम अभी बोलेंगे। सो वेट एक सेकेंड, सुनो ना, एक काम करते हैं, ठीक है, हम ये रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पर बंद करते हैं। उसका रीज़न है, लाइव स्ट्रीमिंग चालू रहेगा, ठीक है, स्ट्रीमिंग कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पार्ट 2 में कंटिन्यू कीजिएगा आप इसके बाद से, ठीक है। तो प्रोपोज डिविडेंड हम वहाँ से फिर से एक बार समझा देंगे, तो वहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। अभी हम ये रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप करते हैं, उसका कारण है कि 10:30 बज गया है एंड मुझे थोड़ा खाना पीना और फ्रेश होना है, हम फ्रेश नहीं हुए। सो हम ये रिकॉर्डिंग ऐसे ही रखते हैं, हम थोड़ी देर बाद, मतलब वही तुम मुझे एक काम करो, 11 बजे तक टाइम दो, 11 बजे तक टाइम दो, हो जाएगा। तो 11 बजे के बाद हम फिर से आज कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद एग्जाम करवाएंगे। सो या चलो।